जनता जनार्दन और ये जितने भी बच्चे आए हुए हैं, नौजवानों में कमी हो सकती है लेकिन बच्चों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले बाबा साहब को यहाँ पर नमन कर रहे थे। तो ऐसे उन माँ बापों को भी हमारा प्रणाम है जो बच्चों को बचपन से ही इस तरह के संस्कार दे रहे हैं। आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन है, स्वागत है यहाँ पर। मैं अपनी बात को आरंभ करूंगा। एक कविता है, संबूक का कटा सिर, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। और संबूक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि संबूक ऋषि जो है वो भी काफी ज्ञानी ऋषि थे। और जैसा कि हमारा इतिहास है कि यहाँ पर जो ज्ञान अर्जन करता है, जो ज्ञान की बातें करता है, तो उसको किन्हीं किन्हीं कॉन्स्पिरेंसी से, षड्यंत्रों से उसको मार दिया जाता है। तो दशरथ पुत्र राम जी ने उनको मार दिया था, ये सभी आप लोग जानते होंगे और सभी को ये जानना भी आवश्यक है। तो उनकी कविता है कि जब भी मैंने किसी घने वृक्ष की छांव में बैठकर घड़ी भर सुस्ता लेना चाहा, मेरे कानों में भयानक चित्कारें गूंजने लगी, जैसे हर एक टहनी पर लटकी हो लाखों लाशें, जमीन पर पड़ा हो संबूक का कटा सिर। मैं उठकर भागना चाहता हूँ, संबूक का सिर मेरा रास्ता रोक लेता है। चीख चीख कर कहता है, युगों युगों से पेड़ पर लटका हूँ, बार बार राम ने मेरी हत्या की है। मेरे सब पंख कटे पक्षी की तरह तड़प उठते हैं। तुम अकेले नहीं मारे गए तपस्वी, यहाँ तो हर रोज मारे जाते हैं असंख्य लोग, जिनकी सिसकियां घुट कर रह जाती हैं अंधेरे की काली परतों में। यहाँ गली गली में राम है, शंबूक है, द्रोण है, एकलव्य है, फिर भी सब खामोश है। कहीं कुछ है जो बंद कमरों से उठते क्रंदन को बाहर नहीं आने देता, कर देता है रक्त से सनी उंगलियों को महिमा मंडित। संभूक, तुम्हारा रक्त जमीन के अंदर समा गया है, जो किसी भी दिन फूट कर बाहर आएगा ज्वालामुखी बनकर। साथियों, ये जो रक्त है ये फूट कर आने की अब समय आ ही गया है। कुछ ना हो तो रील में हम हर दिन देख रहे हैं आज की दिन कि देश में किस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं। तो क्या बदलने के लिए सभी लोग तैयार हैं? आवाज नहीं आई है। बदलने के लिए सभी लोग तैयार हैं? जोर से सुनना चाहेंगे ताकि ये जो हमारा भूमिका की जनता है तो सब लोग अपने लोग हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको तक आवाज जानी चाहिए। बदलने के लिए तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और लगता भी है क्योंकि यहाँ पर आज जिस प्रकार से माताएं बहनें भी काफी एकत्रित हुई हैं, तो सब बदलने की तैयारी है। तो इस क्रम को मैं थोड़ा सा कुछ अपनी बातें भी यहाँ पर रखना चाहूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो राष्ट्रीयकरण नहीं, निजीकरण पर बात हो रही थी और हमारे विद्वान वक्तागणों ने बहुत अपनी अपनी बातें रखी। दिनेश टमटा सर ने तो पूरा सिलेबस ही आप लोगों के सम्मुख रख दिया था, तो वहां पर मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, न ही मैं किसी वक्तागण की कोई बातों को दोबारा रिपीट करूंगा। मैं बहुत शॉर्ट में कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि आत्मबल, संगठन और सामूहिक प्रयास से ही बदलाव संभव है, ये बात आप लोग मानते हैं। तो कुछ हम व्यवहारिक सुझाव हैं जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो बिंदु है, जो बाबा साहब भी कहते हैं शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा को हमारे समाज में प्राथमिकता बनानी चाहिए। और आज की डेट में शिक्षा सभी लोग उसको प्राथमिकता बना रहे हैं। अब उस शिक्षा में भी जो हम लोग स्कूल में शिक्षा लेते हैं वो हमें नौकरी के लायक बनाती है। और यूं कहिए कि जो आजकल की देश परिस्थितियां हैं वो चपरासी और बाबू, ये पदों की बात मैं ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ हमको दाल गुजारा कराने के
का ही हमें मात्रा देती है कहना चाहिए। तो हमें अपने बच्चों को जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दिलानी चाहिए और एटलीस्ट एक तरह की सोच बना लेनी चाहिए कि हमारा बच्चा स्नातक तक जरूर पढ़े, ग्रेजुएट जरूर हो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बहुत प्रकार की संभावनाएं हमें मिल जाती हैं। और आप जानते ही हैं शिक्षा विभाग के सारे लोग हैं यहाँ पर कि स्कूलों में जिस तरह से हमारा बजट कम होते जाता है शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा चाहती नहीं है जो सरकार है, उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन हमें बच्चों में एक चीज आदत डालनी चाहिए कि वो सेल्फ स्टडी करने की आदत डालें। उनको स्कूल के साथ साथ खुद भी निर्भर होना चाहिए, अपने आदत होनी चाहिए उनको पढ़ाई करने की। साथ में वो प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करें और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे भी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि ये हमारी मजबूरी नहीं है कि हम अच्छे शहर में नहीं है या हमारे घर में अच्छा माहौल नहीं है। भूमकिया से ही यहाँ पर क्लास 1 ऑफिसर काफी लोग हुए हैं, अच्छे यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोई किसी की कोई बाधा नहीं है ना। और आज की डेट में सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल देखते हैं, वो रील देखते हैं, तो हम खान सर का YouTube चैनल भी देख सकते हैं, वो बहुत सस्ते में है और हम इसी तरह के बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी YouTube चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए पैसा बहुत ज्यादा माने नहीं रखता है, या यूं कहें कि वो हमारे आगे रोड़ा है, ये हम कह नहीं सकते हैं। हमें तैयारी करनी चाहिए और आजकल तो डिजिटल साक्षरता का टाइम है, हम लोग को बच्चों को जरूर बुनियादी जो भी कंप्यूटर का ज्ञान है, इंटरनेट का ज्ञान है, वो जरूर दिलाना चाहिए। दूसरी बात आती है आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात कही गई है, तो मैं पिछली बार क्लस्टर में विज्ञासन में भी गया था, तो वहां तो मैंने पूरा अपना टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप पे रखा था कि उद्यमी बनना चाहिए। हमारे उद्घाटक महोदय ने भी यहाँ पर बात रखी थी वो कि नौकरी से कुछ नहीं होगा, नौकरी से दाल गुजारा हो सकता है, ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोगों को उद्यमी जरूर बनना पड़ेगा। इस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। अब हम लोगों की एक ही चीज सोच हमें पीछे ले जाती है कि हमारे पास बहुत आर्थिक संसाधन नहीं है। तो आप लोग मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक किताब है शिंदे साहब की 15 करोड़पति दलितों की कहानी। उस किताब को आप लोग इंटरनेट में सर्च करिएगा, किताब मंगाइएगा, पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स, एडवोकेट इन लोगों के आसपास तो रहते हैं, लेकिन उद्यमियों के पास नहीं है। हमारे लोग कितने उद्यमी बन चुके